खामोश खामोश। नमस्कार दोस्तों, ये मैं खामोश खामोश क्यों कर रहा हूँ, उसकी एक वजह है। आप सब जानते होंगे, यदि आप फिल्मों के शौकीन हैं तो, कि हमारे शत्रुघ्न सिन्हा का फेवरेट डायलॉग रहा है। कई फिल्मों में वो खामोश खामोश करते रहे हैं। और आज उनकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी खबर आई है कि वो गैंग्स ऑफ गाजियाबाद नाम की एक वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं। दरअसल वो वेब सीरीज़ की सारी शूटिंग पूरी भी हो चुकी है और शत्रुघ्न सिन्हा का उसमें जो काम है उसकी भी शूटिंग हो चुकी है। पर अभी जो खबरें आई हैं उससे शत्रुघ्न सिन्हा काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि वर्षों से किसी फिल्म में नहीं आ रहे थे। वैसे भी ज़माना बदल रहा है और फिल्मों के बड़े बड़े स्टार जो है वेब सीरीज़ में आ रहे हैं, तो लाजमी था कि शत्रुघ्न सिन्हा भी आएँ। और गैंग्स ऑफ गाजियाबाद 1990 के बाद के जो दशक था, यानी कि 90s का जो दशक था, उसके गैंग्स, जो गाजियाबाद में जो गैंग्स थे उसकी कहानी है, ऐसा जो मैंने सुना है। और ये जो आप जानते होंगे कि उस समय मदन भैया जैसे बहुत सारे शातिर अपराधी जो है सो गाजियाबाद में सक्रिय थे। अभी भी गाजियाबाद में बहुत सारे गैंगस्टर हैं, लेकिन ये जो कहानी है 90s के गैंगस्टर्स की कहानी है। और इसको निर्देशित किया है नागेंद्र चौधरी ने, जो कुछ फिल्मों वगैरह में निर्देशन का काम कर चुके हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने उनको थैंक्स भी दिया है। और इसमें उनके अलावा जो है गैंग्स ऑफ गाजियाबाद में आशुतोष राणा भी हैं, अभिमन्यु सिंह भी हैं, और माहिरा शर्मा भी हैं, सनी लियोने भी हैं। और ये सुमन टॉकीज़ की फिल्म है, यानी कि नागेंद्र चौधरी जिस बैनर से फिल्म को बना रहे हैं उसका नाम है सुमन टॉकीज़। तो बहरहाल मैं अभी जो चूँकि आया नहीं है वेब सीरीज़, पर्दे पर जब आएगा तो उस पर भी बात करूँगा। लेकिन मुझे थोड़ा शत्रुघ्न सिन्हा इसमें आ रहे हैं तो ये एक उत्सुकता का विषय है कि उनका प्रेजेंस जो है शत्रुघ्न सिन्हा का हिंदी फिल्मों में बहुत पावरफुल रहा है। हालांकि पिछले कई साल से उन्होंने किसी फिल्म में काम किया नहीं है, और जो छोटे मोटे काम किए भी हैं वो बहुत प्रभावशाली नहीं रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है और मेरे जैसे कई लोगों को याद होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे विरले शख्सियत हैं बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के, जो विलन से हीरो बने, यानी कि खलनायक से हीरो बने। तो ये जो उनके कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन था, इसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। और शुरू में वो खलनायक बन के आए थे, लेकिन जब कालीचरण और विश्वनाथ जैसी फिल्में आई तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वे एक जिसको कहते हैं फेवरेट, लोगों के बिहारी बाबू के नाम से बड़े फेवरेट एक्टर हो गए और उनका क्रेज भी बन गया। लेकिन जब वो, जैसा होता है, एक अमिताभ बच्चन को छोड़ करके कोई भी बॉलीवुड का सीनियर अभिनेता 70-75 साल के बाद स्टार नहीं बन पाया रहता है, उस पर कायम नहीं रह पाता है। अमिताभ बच्चन अकेले इसके अपवाद हैं। तो क्योंकि विनोद खन्ना भी काफ़ी यही हुआ था, वो भी विलन से हीरो बने थे, लेकिन वो भी बाद में कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में बदल गए। तो बहरहाल शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो अब गैंग्स ऑफ गाजियाबाद में, क्योंकि आजकल मैं गाजियाबाद में ही रहता हूँ, तो गैंग्स ऑफ गाजियाबाद देखने के लिए अतिरिक्त उत्साह है मेरे मन के भीतर कि शत्रुघ्न सिन्हा का उसमें कैसा काम है। निश्चित रूप से ये गैंगस्टर फिल्म है, तो वो या तो बड़े माफिया डॉन बने होंगे या गैंगस्टर्स के सरदार बने होंगे, पर जो भी बने हों, शत्रुघ्न सिन्हा को मैं बहुत पसंद भी करता था, अभी भी करता हूँ एज एन एक्टर। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। क्या आप भी शत्रुघ्न सिन्हा को बतौर एक एक्टर पसंद करते हैं? यदि हाँ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जाके लिखिए मतलब। और आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।